हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। मुंबई के पल्लवी पुरकायस्थ मर्डर केस में गार्ड को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। कोर्ट का फैसला आया है। घटना साल 2012 की है, जब वडाला में हिमालयन अपार्टमेंट के सुरक्षा गार्ड सज्जाद ने जोर जबरदस्ती की कोशिश की थी। विरोध करने पर पल्लवी की उसने हत्या कर दी थी। पल्लवी पूर्व राष्ट्रीय तैराक थीं और उसके पिता आईएएस अधिकारी थे। 3 जुलाई को अदालत ने सजा सुनाई जाएगी। 3 जुलाई को अदालत में सजा सुनाई जाएगी। गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज संवाददाता जुड़े हमारे साथ। गणेश, और क्या जानकारी है इस मामले में? देखिए, अदालत ने आज जो फैसला सुनाया है 3 जुलाई को सजा हो तो उसका ऐलान होगा और इस मामले में अब जो सारे गवाह अदालत में रखे गए। गणेश तक हमारी आवाज बहुत साफ नहीं पहुंच पा रही है। गणेश के पास फिर लिए चलेंगे, लेकिन आपको बताते हैं सबकी बड़ी खबर। 3 जुलाई को हालांकि फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन पेशे से वकील और तैराक रह चुकी पल्लवी की हत्या का मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कहा है कि जो सिक्योरिटी गार्ड हिमालयन अपार्टमेंट का था, उसने हत्या की थी पल्लवी की। जोर जबरदस्ती की कोशिश की गई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पल्लवी पुरकायस्थ मर्डर केस में फैसला आया है। 3 जुलाई को इसमें सजा सुनाई जाएगी। इस पूरे मामले में कोर्ट ने गार्ड सज्जाद को दोषी ठहराया है और कहा है कि सज्जाद ने ही खून किया पल्लवी का, जो पेशे से वकील थी और उनके पिता आईएएस अफसर थे। मुंबई के वडाला का यह मामला है, जहां पल्लवी की हत्या कर दी गई थी हिमालयन अपार्टमेंट में। कोर्ट ने एक्यूज को गिल्टी पाया ऑल चार्जेस पे और हम इससे सेटिस्फाइड हैं। माइक खाली पकड़ा ना, ये फैसले का ऐलान नहीं हुआ है। हमें तो उसके मौत के उसके सजाए मौत के अलावा किसी से भी संतुष्ट नहीं। उसने दो खून किए हैं, एक पल्लवी दूसरा अविक। 2 परिवार को मतलब तबाह कर दिया। पिछले 2 साल से हम नरक में जी रहे हैं। हम एक पल भी हम नहीं शांति से रह पा रहे हैं। 2 साल से हम 2 परिवार एकदम तबाही हो गया, दोनों परिवार का। उसका सबसे बदतर पनिशमेंट होना चाहिए, डेथ, नथिंग लेस देन डेथ, सो दैट इट सर्व्स एज अ डिटरेंट टू द अदर पोटेंशियल कल्प्रिट्स। आपको लगता है कि अगर फांसी की सजा मिलती है, जिस तरह से महिला सवाल उठ रहे हैं, एक बहुत बड़ा जजमेंट होगा और एक अच्छा मैसेज है। सर्टेनली ऐसे लोगों को तो डेथ ही मिलना चाहिए। डेथ होगा तभी सोसाइटी को कोई मैसेज जाएगा, नहीं तो उसके एनीथिंग लेस देन डेथ नहीं जाएगा। मुझे नहीं मालूम। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन सामने आया वो कोर्ट के सामने पेश है। किस तरह का जो आप चाहिए? बिल्कुल सजाए मौत होना चाहिए। और क्या चाहिए माँ को? और क्या चाहिए होता है? लड़की इस तरह से चली गई तो और क्या चाहिए माँ को? बिल्कुल सजाए मौत होना चाहिए। आई वांट द डेथ पेनल्टी डेफिनेटली फॉर। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी बेटी की लाइफ खत्म हो गई है, आपके पूरे परिवार को बहुत ज्यादा बिल्कुल तबाही हो गई। बेटी हमारी सब कुछ थी और बेटी भी चली गई, होने वाला दामाद भी चला गया, और क्या बचा ही क्या जिंदगी में। जो चीज जो मिस कर जाना, वो इसके साथ 2 परिवार को he has committed 2 deaths. He has committed 2 deaths. He has devastated 2 families, and he has socially, mentally, totally devastated 2 families. This thing doesn't come into the whole punishment. Punishment तो crime हुआ, उसका जो impact रह जाता है, जो 2 साल से हम भुगत रहे, उसका क्या judgment है? This thing must be taken into consideration. Series of mishaps after the and they have to be hospitalized. Both of them have to be hospitalized. पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन से आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन से हम बहुत संतुष्ट हैं और हम उनको धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि इतना जल्दी उन्होंने इतना मेहनत करके इसको निपटाया। और हम ये भी बोल दें, मुंबई पुलिस ने बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट केस था, पर मुंबई पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है इसके लिए। उसके जो टीम है, वेदर इज जॉइंट सीपी हिमांशु रॉय और द एडिशनल सीपी कौशिक और प्रीवियस सीपी अरूप पटनायक या मिस्टर सिंह और जो आईओ है मिस्टर तावडे, इन्होंने इतना बारीकी से, एंड मिस्टर उज्जवल निकम के लिए मुझे कहना कुछ है नहीं।
तो आपने सुना, पल्लवी के परिवार का कहना है कि मौत की सजा दी जानी चाहिए सज्जाद को। मुंबई के वडाला में यह हुई थी हत्या। पल्लवी जो पेशे से वकील थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। सुरक्षा गार्ड को दोषी करार दिया गया है। पल्लवी पुरकायस्थ मर्डर केस में फैसला आया है। सुरक्षा गार्ड को दोषी करार दिया गया है। 3 तारीख को फैसला सुनाया जाएगा। गणेश, एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गणेश, क्या है पूरा मामला और अब 3 तारीख को फैसला आएगा, लेकिन अभी कोर्ट ने क्या कहा है? देखिए, कोर्ट ने जो सारी दलील की प्रोसिक्यूशन की और जो मुंबई क्राइम ब्रांच ने सबूत रखे थे इस आरोपी के खिलाफ, वो सारे मंजूर करते हुए सभी धाराओं के तहत उसे दोषी पाया है। और जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट होगा वो 3 जुलाई को होगा। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट से पहले आर्ग्यूमेंट होगा, जिसमें प्रोसिक्यूशन अपनी बात रखेंगी, उज्जवल निकम अपनी बात रखेंगे कि क्या सजा होनी चाहिए और ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है या नहीं। और उसके बाद में जो अक्यूज है, जो आरोपी है, उसके वकीलों की तरफ से सीधा की जाएगी। लेकिन जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, उनका कहना यह है कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसकी वो मांग जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत ही हीनियस ऐसा ये गुनाह था। तो एक लड़की पर एक हवस के चलते इस व्यक्ति ने इस तरह उसकी हत्या कर दी और इसीलिए इसे मैक्सिमम पनिशमेंट की बात की जा रही है। परिवार ने भी मैक्सिमम पनिशमेंट की मांग क्राइम ब्रांच से करने को कहा है, उज्जवल निकम से करने को कहा है। अदालत में आज जो सभी दलीलें थी क्राइम ब्रांच की तरफ से रखी गई थी उज्जवल निकम ने, जिसमें किस तरह सज्जाद पहले इस पल्लवी पुरकायस्थ पर उसकी बुरी नजर थी, किस तरह उसने एक सोची समझी साजिश के तहत पल्लवी के घर का लाइट जो सप्लाई होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वो बंद कर दिया था। इस तरह एक योजना उसने बनाई थी जब वो अकेले घर पे थी, उस वक्त उसने पूरी साजिश रची थी और इसका जो पूरा इरादा था वो साफ झलक रहा था कि वो पल्लवी पर अत्याचार करने के बाद उसकी हत्या करना चाहता है। और सिर्फ अत्याचार ही नहीं, तो हत्या करने के मंसूबे से ही वो वहां पर उस फ्लैट में गया था, उसने साजिश रची थी और फिर फरार होने की कोशिश भी वो कर रहा था। ये सारी दलीलें एक क्रिमिनल, एक सीनियर क्राइम की तरफ इशारा करती हैं। यही बात अदालत में क्राइम ब्रांच और उज्जवल निकम ने रखी थी, जिसे अदालत ने माना है। और अब 3 जुलाई को जो सजा है उस पर अदालत अपना फैसला सुनाएगी कि क्या सजा होगी। इसके पहले आर्ग्यूमेंट होगा और आर्ग्यूमेंट के बाद में सेशंस कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। जी गणेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जाहिर तौर पर आरोप सिद्ध हो गया है, लेकिन सजा 3 जुलाई को सुनाई जाएगी कोर्ट की तरफ से। यह मामला अपने आप में काफी बड़ा मामला था। जब यह सुर्खियों में आया था उस वक्त चर्चा में आया केस, और अब इस पूरे मामले में सुरक्षा गार्ड को दोषी करार दिया गया है। सज्जाद, सुरक्षा गार्ड को दोषी करार दिया गया है। यह कहते हुए कोर्ट ने माना है कि उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी पल्लवी के साथ। जब उसने रेजिस्ट किया तो फिर उसका खून कर दिया गया।